नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं दो खबरों के ऊपर, जिसमें से पहली खबर तो यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाने की बात करी है, और उसके साथ साथ भी बहुत मेजर डेवलपमेंट चल कर आई है इसी न्यूज से रिलेटेड। उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनके वीडियोज काट के गलत तरीके से जो है समाज दुनिया सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, दुनिया जो है समाज जो है उनके ऊपर गलत गलत कमेंट रहा है, तो उस चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% तक टैरिफ लगा दिए हैं, उस चीज को दर्शाता है कि जो हमने यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करनी चाहिए थी 1 अगस्त तक, जो साइन नहीं होती है बिकॉज ऑफ यूएसए, बिकॉज यूएसए वांट्स टू एंटर इंडियाज एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट। और इंडिया ने एक रेड लाइन खींच रखी थी कि आप इस मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की एकदम, मतलब आप इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया किसी को घुसने नहीं देगा। कोई भी देश कितना ही पावरफुल हो, कोई कंपनी कितनी इन्फ्लुएंशियल हो, आप इस सेक्टर के अंदर इंडिया में नहीं घुस सकते हैं। लेकिन यूएसए की इज्जत थी कि वो इंडिया के एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर के अंदर घुसना चाहे, इंडिया ने साफ मना कर दिया कि आप इस सेक्टर में नहीं घुस सकते हैं, जिसके बदले में हमें यह देखने को मिलता है कि यूएसए इंडिया के साथ वो ट्रेड डील साइन ही नहीं करता है, जो ट्रेड डील 1 अगस्त तक साइन हो जानी चाहिए थी, जिसके बदले में यूएसए 25% टैरिफ लगा देता है और पेनल्टी लगाने की बात करता है। पेनल्टी लगाने की बात इंडिया पर इसलिए होती है क्योंकि इंडिया रशिया से ट्रेड कर रहा है। इंडिया रशिया के बीच में जो ट्रेड चल रहा है, यूएसए उससे हताश है, यूएसए को उससे दिक्कत है। इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बुलाने के बावजूद भी इंडिया के ऊपर पेनल्टीज टैरिफ लगाना, ये यूएसए का दोगलापन दिखाता है। कि जो दोहरा चरित्र यूएस अपना रहा है वो इस चीज के जरिए है, क्योंकि हम इससे पहले बहुत से वीडियोस के अंदर रशिया सैंक्शन बिल के ऊपर बात कर चुके हैं, जिस बिल के तहत जो कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात यूएसए और यूएसए की सरकार करती है। अब इसके अंदर इंडिया भी आता है, क्योंकि हम रशिया से जो है सस्ता तेल खरीदते हैं, हमारा जो तेल का पूरा भंडार है उसका 43% रशिया से ही आता है। तो जो रशिया सैंक्शन बिल है उसके तहत हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाए। कितनी पेनल्टी लगेगी वो अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन 25% टैरिफ लगने की बात तो तय हो चुकी है। अगर हम इस न्यूज़ एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक तो सब कुछ झेलने लायक था, लेकिन फिर यूएसए जो है एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है और इंडिया की 6 कंपनी जो ईरान के साथ क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड कर रही थी उनके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। जी हाँ, ये 6 कंपनीज के ऊपर जब यूएसए सैंक्शन लगाता है तो यूएसए कह देता है कि आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और इनफैक्ट इतनी ही नहीं, इंडोनेशिया की भी कुछ कंपनीज हैं, यूएई की भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया की कंपनीज पे स्पेसिफिकली 6 कंपनीज पे सैंक्शन लगाना वो चीज़ को दर्शाता है कि अमेरिका जो है इंडिया को वॉर्न कर रहा है, अमेरिका जो है इंडिया को ललकार रहा है कि आप हमारे साथ या तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड डील को साइन कर लीजिए, नहीं तो आपकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगता रहेगा। अभी जो शेल कंपनी है, जो कंपनी जो ईरान से सस्ता तेल खरीद रही थी, ये अपनी नीड्स को पूरा कर रही थी। मतलब यूएसए के कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किससे तेल कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो हम तय करेंगे। कभी बराक ओबामा आके ईरान के ऊपर जो तेल के सैंक्शंस थे वो हटा देते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप आके ईरान के ऊपर तेल के सैंक्शंस लगा देते हैं, फिर उसके बाद लीनियंसी जो बाइडेन के टेन्योर के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उसके ऊपर वापस से सैंक्शंस खड़े हो जाते हैं। तो मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट बदलेगा, उस अकॉर्डिंग हर देश को जो है अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। अपने देश के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमारा देश जो है वो यूएसए चला रहा है। सॉवरेनिटी नाम की चीज तो रही नहीं, जहां डेमोक्रेसी का डंका यूएसए पूरे विश्व भर के अंदर बजाता रहता है, लेकिन हर डेमोक्रेसी को हैम्पर करने के लिए सबसे आगे अगर कोई देश खड़ा है तो वो यूएसए ही खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम इसमें और जाते हैं, इस खबर के अंदर और गहराई के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह भी पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहे हैं। आपसे इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन नहीं हो रही है, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहे हैं। और जले पे नमक छिड़कना डोनाल्ड ट्रंप से कोई सीखे तो वो ये भी कह देते हैं कि हो सकता है नियर फ्यूचर पाकिस्तान यही ऑयल, जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिजर्व से ज्यादा यूएसए से एक्सप्लोर करेगा, और यही ऑयल हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करे। वाह, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बारे में सुना है? डोनाल्ड ट्रंप वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। उनको कुछ भी लगता है, वो खुद मुंगेरी लाल बने घूम रहे हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। मेरे को आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर आपको 25% टैरिफ लगाने ही थे तो आपने ये 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीने का नाटक करा ही क्यों? पहले लगा लेते, हम इससे यूज टू हो जाते। इंडियन स्टॉक मार्केट को झटका लगा है, हम थोड़ा नीचे आए हैं, मंडे ट्यूसडे तक हम स्टेबलाइज हो जाएंगे, हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, हम ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लेंगे। इंडियंस आज सेल्फ सफिशिएंट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हर भारतीय जो ये वीडियो देख रहा है या फिर भारत का बाहर का व्यक्ति भी जो ये वीडियो देख रहा है, मैं उसको एक चीज़ बताता हूँ कि भारतीयों की एक खासियत होती है, हमें जब तक काम हो रहा है हम तब तक उसको उस तरीके से करने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे उसके अंदर किसी प्रकार की अड़चन आएगी तो उसको अपग्रेड करके खुद ही अच्छे बेहतर तरीके से कर लेंगे। पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आराम है, आराम से करते रहेंगे। ठीक है, अब आ गई अड़चन तो हम इसे अपग्रेड कर लेंगे। इंडिया को कोई बहुत बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। यूएसए, ये जो एक डेड इकोनॉमी वाला एक स्टेटमेंट आया ना, राहुल गांधी ने भी इसको सपोर्ट करते हुए कहा है। पहले राहुल गांधी का ही वीडियो देख लीजिए। 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। डेड इकोनॉमी Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right.
I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. आपने राहुल गांधी का वीडियो देखा, पहले राहुल गांधी पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस डेड इकोनॉमी वाले स्टेटमेंट को डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, फिर राहुल गांधी को देश का पीएम बनना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे राहुल गांधी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति राहुल गांधी और देश के समर्थन में बातें सुनना चाहता है। राहुल गांधी खड़े होकर बोले कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलने वाले। मतलब वो अर्थव्यवस्था जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इनफैक्ट इफ इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, अलाइव इकोनॉमी कौन सी है ये डोनाल्ड ट्रंप हमें खुद बता दे। इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में रहता है, हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जो प्रोजेक्टेड करता है आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बराबर ही चलती रहती है। तो डेड इकोनॉमी कैसे हुई? ये तो आंकड़े हो गए जो मैंने स्टेट भी नहीं करे। कॉमन सेंस से बता देता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी क्यों नहीं है। अगर इंडिया की, और अभी नहीं, हजारों सालों से हमारी इकोनॉमी अलाइव इकोनॉमी है। कैसे? मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है हज़ारों साल पहले, तो अरब के लोग जो है, तुर्किश लोग जो है यहाँ पर क्यों आते हैं? तुर्क क्यों आते हैं यहाँ पर हमला करने के लिए? तुर्क के बाद मुगल क्यों आते हैं? मुगलों के बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं? ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं। तो अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी सिंगल एमएनसी इन द एंटायर ग्लोब वांट्स टू कम टू इंडिया। टेस्ला, इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जिसको पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान के अंदर स्टारलिंक और टेस्ला को लाने के लिए आतुर है। जैसे टेस्ला इंडिया के अंदर आ जाती है, इलॉन मस्क के शेयर्स बूस्ट कर जाते हैं, स्टारलिंक को लाने के लिए हर नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लगभग डील्स भी साइन हो चुकी है। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान में आना क्यों चाहता है? हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को छोड़िए, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फिर और किसी को भी ले लीजिए, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमीज है तो अपनी कंपनीज को लिए और चले जाइए। हम हमारा ऑल्टरनेटिव खुद देख लेंगे। इंस्टाग्राम बंद होगा, फेसबुक बंद होगा, व्हाट्सएप बंद होगा, हम नया बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन ये कॉमन सेंस देश के विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के अंदर नहीं आता है। ये जहाँ पर खड़े होकर उनको देश के लिए बोलने की जरूरत थी, देश के साथ खड़े होने की जरूरत थी, वो तो मजे कर रहे हैं। नहीं, ट्रम्प सही कह रहे हैं। आज से 1 दिन 2 दिन पहले जो है ट्रम्प को ही झूठा बोल रहे थे, लेकिन अब ट्रम्प सही कह रहे हैं। ये होता है, मतलब इनको खुद नहीं पता सुबह उठकर क्या बोलना है, जहां मन कर गया वहां हो गया। एक कहावत होती है, लोग कहते हैं गो विद द फ्लो, और फिर उसके ही साथ में उसको ही काउंटर करते हुए लोग कहते हैं डेड फिशेस गो विद द फ्लो। नाउ यू थिंक कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हिंदुस्तान में कौन सा नेता डेड फिश है और कौन सा नेता गो विद द फ्लो कर रहा है? आपको जहां पे सिस्टम को काउंटर करने की जरूरत है, आपको जहां पे अमेरिका की हेजेमनी को काउंटर करने की जरूरत है, हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है, आप तो उस विरोध के अंदर खड़े हो जाते हैं जहां पर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही, डेड इकोनॉमी है। ये आप राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद जवाब मिल गया होगा कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी डेड है और कितनी डेड नहीं है। लेकिन अगर आज की हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी करी है, ये करा है, वो करा है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। महाराज का ये वीडियो देखा, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपरली इस चीज को स्टेट करा कि जो आज के समय पे समाज या आज के समय में जो महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का चरित्र हो चुका है कि हमें जो है और भी लोगों के साथ जो है संभोग करना है, उनसे जो है फिजिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, इन सब चीजों के ऊपर बात करी। सिर्फ महिलाओं के ऊपर बात नहीं करी, पुरुषों के लिए भी बोला। प्रॉपरली इस चीज को स्टेट किया कि किसी पुरुष को अगर 4-5 महिलाओं से मिलने का मन कर जाता है तो वो कैसे एक जो है प्रॉपर अच्छा पति बन सकता है। ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने बात करी। लेकिन तोड़ मरोड़ के प्रेमानंद जी महाराज के स्टेटमेंट्स को जो है पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया हैंडल्स, वो लेफ्टिस्ट लोग जो हैं वो इसको इस तरीके से उठा रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत गलत चीज कही थी। ये वही लोग हैं जब डिंपल यादव के ऊपर मौलाना राशिदी जो है अभद्र टिप्पणी करता है, मतलब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? डिंपल यादव के पति खुद नहीं मौलाना राशिदी के उसके फेवर उसके अगेंस्ट बोल देते हैं। मौलाना राशिदी के एक स्टेटमेंट अखिलेश यादव को उठा के दिखा दीजिए जहां पर वो डिंपल यादव को बचा रहे हो, डिंपल यादव के फेवर में बोल रहे हो, मौलाना राशिदी को काउंटर कर रहे हो। नहीं, कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। सोचिए ना कि आपकी राजनीति आपकी पत्नी से ऊपर हो जाती है। वो पत्नी जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है, वो आपसे बहुत नीचे है क्योंकि आपकी राजनीति बहुत ऊपर है, आपका वोट बैंक बहुत ऊपर है। मैं जनता को एक चीज कहना चाहूंगा, सोचिए जो अखिलेश यादव खुद की पत्नी के लिए नहीं बोल सकते, वो जनता के लिए क्या बोलेंगे? जिस जनता को वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, सिर्फ उनका वोट मात्र पाने के लिए वो झूठ फरेब न जाने क्या क्या चीजें करते रहते हैं। अगर उनकी पत्नी के लिए भी कोई कुछ बोल देता है तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, वो जनता के लिए क्या करेंगे? आप इस चीज को खुद सोचिए, जानिए, पहचानिए। और जो मौलाना राशिदी ने डिंपल यादव के ऊपर बोला वो तो बहुत ही अभद्र था। उसके ऊपर तो कोई वो लेफ्टिस्ट लिबरल आदमी उठकर नहीं आया, कोई FIR नहीं हुई, कोई चीजें नहीं निकल गई।
कुछ हो भी रही है तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें करवा रहे हैं। अगर वो थप्पड़ भी मार के आ जाते हैं मौलाना राशिदी पर तो अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो इस चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं बातों को। ये राजनीति है कि आप जो है हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संत, मतलब अखिलेश यादव का समय है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य अनिरुद्ध, इनके ऊपर अब फुल टिप्पणी कर सकता है, फुल बातचीत कर सकता है, सब कुछ चीज़ें बोल सकता है। लेकिन अखिलेश यादव के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी पत्नी के बचाव में आकर मौलाना राशिदी को 2 शब्द बोल दे। एटलीस्ट इतना ही बोल दे कि जो मौलाना राशिदी ने बोला वो बिल्कुल गलत था। इतना तो बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी बोला नहीं गया। अब ये क्या अखिलेश यादव को, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि राजनीति इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो लोग प्रेमानंद जी महाराज को गलत स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं, गलत तरीके से काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि प्रेमानंद जी महाराज एक लौते ऐसे मेरे को लगता है कि हिंदू संत हैं जो ना तो किसी और धर्म पे बोलते हैं, वो ना ही किसी राजनेता पर बोलते हैं, ना किसी और, वो नॉर्मली लोगों को मोटिवेट करना, उनको प्रेरणा देना, जीवन में आगे बढ़ना, इसकी सीख देते हैं, सनातन द्वारा देते हैं। और सनातन का मतलब ही क्या है? जीने का तरीका, द वे यू कैन लिव योर लाइफ, दैट इज सनातन धर्म। तो वो उसी के जरिए जो है लोगों को जो है प्रेरणा दे रहे हैं। और उन्होंने जो चीज़ बोली वो बिल्कुल गलत नहीं थी, वो चरितार्थ सत्य है। अगर आप उसको गलत मानते हैं तो फिर मुझे नहीं पता कि आपकी आंखों के ऊपर कौन सी पट्टी बंधी हुई है, या फिर आप समाज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्योंकि जिस समाज को मैं देखता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जहाँ पर जिसको मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर नहीं कर सकता, अगर आपको उसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसी से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर आप भी बोलना बंद कर दीजिए। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारी चीज़ें करी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला करा, जो ये सारी चीज़ें निकल कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी को कितना सफ़र करना पड़ेगा? क्या मोदी को मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी शिफ्ट कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला ही है जो 2 दिन बाद फिर से गायब हो जाएगा? तो सारी राय, अपनी जो विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा ये जो तरीका है जिससे हम वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, आपको ये पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट अपने दोस्तों तक, परिवारजनों तक इस वीडियो को खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।